नमस्ते, स्वागत है आपका मेरे चैनल रोहित स्पीक्स पे। और आज मैं फास्टिंग या उपवास करने के जो फ़ायदे हैं, अभी हमारे हिंदू कल्चर में तो काफ़ी उपवास होते हैं, महिलाएँ, पुरुष सब करते हैं, पर उसका एक्चुअल फ़ायदा क्या है? भगवान के लिए करते हैं, वो तो किया गया था पहले से, पर उसका एक्चुअल फ़ायदा क्या है? उसका साइंटिफिक इन्फॉर्मेशन थोड़ा मैं देना चाहूँगा। तो मेजर इम्पोर्टेंस क्या है कि आपका जो बॉडी का हार्मोन है, इंसुलिन, उसको सेंसिटिविटी बढ़ा देता है। बेसिकली अगर आप बीच-बीच में फास्टिंग कर रहे हैं, उपवास रख रहे हैं अच्छे से, तो आपका इंसुलिन को ग्लूकोज़ को रिकॉग्नाइज़ करने का ताकत अच्छा हो जाता है। वो बहुत वो बेटर होता है नॉर्मल पर्सन के लिए। अगर आपके जेनेटिक्स में इंसुलिन का इश्यू है, तब तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, पर आप नॉर्मल हैं जिसमें आपको कोई म्यूटेशन या जेनेटिक्स में इश्यू नहीं है, आपके हार्मोन में ओरिजिनली इश्यू नहीं है, तो वो उसका सेंसिटिविटी बढ़ाता है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्लूकोज़ पकड़ के बॉडी को दे देगा। और ब्लड में से निकाल लेगा ग्लूकोज़ को। तो इंसुलिन का सबसे बेस्ट है, फैट लॉस तो होगा ही होगा, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन पे चला जाएगा। आप अगर फास्टिंग करेंगे तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे, नॉर्मली आप थोड़े में ही आप संतुष्ट हो जाएँगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो सबसे ख़ास बात है उपवास करने का वो है, आपके जो डेड सेल्स होते हैं, आप जब भी नॉर्मल सिस्टम में आप में डेड सेल्स बनते हैं, उसको क्लियर करने की उसको ताकत आती है। और उससे क्या होगा कि आपके डेड सेल्स जब क्लियर होंगे, तो दूसरा क्या होगा उससे इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगा। अब ये मैं समझाता हूँ उससे आपके पास डेड सेल है, भरा पड़ा है, अब क्लियर नहीं हो रहा, तो आपके सिस्टम को लगा अरे मेरे इसमें कचरा है यार, इसको साफ करना है। तो आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, तो वो जाके उसको अटैक करेगा बार-बार, बार-बार। अब वो समझ लीजिए मेरे लिवर में है, बहुत सारे डेड सेल्स है, वो क्लियर नहीं हो रहा। तो वो लिवर को जाके अटैक करने लगेगा, तो लिवर मेरा इन्फ्लेम हो जाएगा और फिर मेरे को बिलिरुबिन बढ़ जाएगा और फिर मेरे को जॉन्डिस टाइप हो सकता है। तो ये है मैं जो बता रहा था डेड सेल क्लियर होने चाहिए। उससे क्या होगा इन्फ्लेमेशन आपका नहीं होगा, आपका इम्यून सिस्टम जागेगा नहीं फालतू में, आपके ही सिस्टम को नहीं अटैक करेगा। तो ये फास्टिंग का सबसे मेन इम्पोर्टेंट है आपके जो डिटॉक्स होता है, आपका जो डेड सेल्स है वो सब निकल जाता है। ब्लड शुगर लोअर हो जाता है, जैसे मैंने बताया इंसुलिन का सेंसिटिविटी बढ़ जाएगा, वो ग्लूकोज़ पकड़ के निकाल लेगा आपके खून में से। ब्लड प्रेशर को थोड़ा-सा लो कर लेगा, डेफिनिटली फैट्स नहीं खाएँगे तो ट्राइग्लिसराइड्स कम हो जाएगा। ग्रोथ हार्मोन्स और बहुत सारे हार्मोन को लेवलिंग आ जाती है। अब उपवास का जैसे हमारे कल्चर में तो उपवास का ये है कि आप फल खाइए, आप कोई-कोई राजगिरा का आटा खाइए, ये सब खाइए। वो सब का एक्चुअली फ़ायदा ये है कि आप ज़्यादा फाइबर खा रहे हो उसमें। वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करने का है। तो एक्चुअली रूल दिया गया था भगवान के हिसाब से, पर वो एक्चुअली आपको खिला रहे हैं वो चीज़ जो आपको बॉडी को डिटॉक्स करता है। तो ये है उसका एक्चुअल रीज़न, ठीक है? तो आप ये है नहीं है कि आप भर-भर के अब ह हलवा अलाउड है तो भर-भर के शुगर ही खाएँ, वो तो नहीं है। नॉर्मल चीज़ें खाएँ, राजगिरा का आटा खाएँ, शुगर उसमें भी कम खाएँ अगर फास्ट कर रहे हैं। तो ये मेन मैं बताना चाहता था कि फास्टिंग का एक्चुअल बेनिफिट क्या है, वो आपके बॉडी को डिटॉक्स करता है और उसका ज़रूरत है आपको। क्योंकि आपका अननेसेसरी इन्फ्लेमेशन नहीं होगा और क्योंकि मैंने क्रोनिक इन्फ्लेमेशन मतलब जो ज़्यादा देर धीरे-धीरे एक्यूमुलेट होता है, उसके बारे में बहुत सारे डिसीज़ हैं जो ऐज के बाद आते हैं, तो इससे एंटी एजिंग भी हो जाता है आपका। मेन फ़ायदा तो यही है। उसके अलावा 2 टाइप के प्रकार के डाइट कल्चर में तो है कि आप थर्सडेज़ रखो, सोमवार रखो या फिर ये वाला है, ये करंट नया है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग बोलते हैं, बहुत लोगों को मालूम होगा, मैं बताना चाहूँगा। 16-8 डाइट है मतलब 16 घंटे फास्ट नहीं खाने हैं, 8 घंटे खाने हैं। मतलब दिन में जब 12 बजे है, तब आप पहला चीज़ खाएँगे और रात के 8 बजे के पहले आपका खाना खत्म। उसके बाद आप कुछ नहीं खाएँगे। कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। थोड़ा-सा ये खा लूँ, वो नहीं, कुछ नहीं। आप 12 से 8 में ही खाएँगे, उसके बाद कुछ नहीं खाएँगे। अगर इसको आप फ़ॉलो करेंगे, तो आप अपने आप एक फास्टिंग के इसमें चले जाएँगे। पहला 2 हफ्ता बहुत तकलीफ होगा, नहीं होगा आपसे, क्विट भी कर जाओगे। अगर कर पाओ, बेटर है आपके लिए। आप एक फास्टिंग वाले रिदम में जाओगे, आगे जाके आपको उसका बेनिफिट आएगा। आपको थोड़े में ही संतुष्टि हो जाएगा, आपके बॉडी को और एनर्जी रहेगा। क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि फास्टिंग करेंगे, डेड सेल निकलेगा, आप ऑटोमैटिकली नए-नए सेल्स भी बनाने लगे क्योंकि जैसे ही फास्टिंग है बॉडी को लगेगा शॉक हो गया अरे! खा नहीं रहा हूँ तो मेरे को सर्वाइव करना है। तो सर्वाइव करने में लिए वो आपका स्टेम सेल्स बढ़ाता है धीरे-धीरे। तो वो एक्चुअली आगे जाके आपके एजिंग के लिए काम आता है। तो बेस्ट फ़ायदा तो वही है। तो 16 से 18 डाइट ये है और एक है 5-2 डाइट। 5-2 डाइट मतलब हफ़्ते के 7 दिन में आप 2 दिन 500 कैलोरी या 700 कैलोरी के अंदर खाएँगे। 500 कैलोरी महिलाओं के लिए स 600 कैलोरी
पुरुषों के लिए। अब ये कैलोरी काउंट नहीं आता है, वो मैंने न्यूट्रिशन लेवल के बारे में बताया था, वीडियो बनाया हुआ है, आप उसको फ़ॉलो करिए। तो अगर अभी हमारे कल्चर में है तो मैं बुधवार रखता, अरे सोमवार या शनिवार उपवास रखता हूँ, ऐसा रखता हूँ। अगर आप ऐसे फॉलो करेंगे, 1 दिन खाएँगे, 1 दिन उपवास, फिर 2 दिन खाएँगे, 1 दिन उपवास और फिर 2 दिन खाएँगे, इसको अगर 5 दूर का डाइट फॉलो करेंगे, तो आप इसको अगर समझ लीजिए, मंगलवार और गुरुवार में कम खाऊँगा, बाकी दिन में नॉर्मल खाऊँगा। नॉर्मल मतलब ठूसना नहीं है, 2000 कैलोरी के करीब रहना है, ज़्यादा प्रोटीन खाना है। आप इसमें भी आपको ही फ़ायदा होगा। आप वो फास्टिंग वाले ज़ोन में चले जाएँगे, आपके स्टेम सेल्स बढ़ेंगे, डेड सेल्स क्लियर होंगे, डिटॉक्स हो जाएगा। तो मेन फ़ायदा तो यही है। तो हमारे संस्कृति में पहले से ही इसका फ़ायदा दिया गया है। ये नहीं है कि सिर्फ़ भगवान, अब वो आपकी श्रद्धा है, उसके बारे में मैं कुछ कमेंट नहीं करूँगा। पर ये आपके ही बॉडी को काम देगा, तो ऊपर से आप ही अपने आप को हेल्प कर रहे हैं, तो उसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो यही है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो से आपको कुछ आइडिया हुआ होगा कि उपवास का फ़ायदा क्या है। अत्यंत उपवास भी ज़्यादा अच्छा नहीं है, रेगुलर जो एक रिदम रखेंगे, एक बॉडी को रिदम रहेगा इस चीज़ का, तो बेटर है। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो को इससे कुछ पता चला होगा उपवास के बारे में। अगर कुछ क्वेश्चन होगा तो बताइएगा। अ इसके अलावा मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय।